दोस्तों, इंडिया कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े फार्मासिस्ट हैं, पर असली कहानी है हम सिर्फ दवाई बनाते हैं, लेकिन उसके केमिकल्स हम चाइना से मंगवाते हैं। देखो, भारत 200 से ज्यादा देशों को जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, पर जिस केमिकल से वो दवाई बनती है उसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसमें से 60 से 70% इंग्रेडिएंट हम चाइना से मंगवाते हैं। मतलब फार्मेसी इंडिया की है, फैक्ट्री चाइना की है। पर यह डिपेंडेंसी एक दिन में नहीं आई है। 1980 तक हम अपने केमिकल्स खुद बनाया करते थे, पर फिर आई हाई कॉस्ट, पॉल्यूशन नॉर्म्स और चीप चाइना सप्लाई, और धीरे धीरे हम सिर्फ फॉर्मुलेशन के एक्सपोर्ट बन गए हैं और केमिकल वाला बेस चाइना खुद ले गया। अब पेंडेमिक में जब चाइना बंद हुआ था तो भारत में पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन की भारी कमी आ गई थी और रेट आसमान पे पहुंच गए थे। आज गवर्नमेंट 7,000 करोड़ से ज्यादा का पीएलआई स्कीम लाई है। गुजरात, आंध्रा और हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क बन रहे हैं, जिसमें अरबिंदो फार्मा, सन फार्मा जैसे बड़े प्लेयर वापस अपना काम शुरू कर रहे हैं। पर सच ये है कि अगले 20 साल में भी हम चाइना से आगे फार्मास्यूटिकल में नहीं निकल पाएंगे। आइए 3 रीजन बताते हैं। सबसे पहला, मेडिसिन के कैटलिस्ट और सॉल्वेंट के लिए रेयर अर्थ मेटल की जरूरत होती है, जो कि चाइना की मोनोपोली है 70% से ज्यादा। दूसरा रीजन समझिए, वेस्टर्न कंट्रीज में सैलरी वेज इंडेक्स करीब 100 है, चाइना में वो 8 है और भारत में 10 है। मतलब हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट सस्ती है और चाइना में भी। लेकिन चाइना के पास एक एडवांटेज है इंटीग्रेटेड केमिकल क्लस्टर का। मतलब फैक्ट्री, पावर सप्लाई और वेस्ट ट्रीटमेंट सब एक ही जगह मिल जाता है। तीसरा और सबसे सॉलिड रीजन समझिए, हर केमिकल पार्क में सेंट्रलाइज वेस्ट कंट्रोल होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जिससे काफी कम हो जाता है और प्रोडक्शन 24/7 चलता रहता है। यानी उन्होंने बनाया स्केल वाली केमिस्ट्री और हम बन गए ब्रांड वाली फार्मेसी। देखो भाई, इंडिया चाइना को तुरंत बीट नहीं कर सकता है, उनके पास 30 साल से ज्यादा का हेड स्टार्ट है। लेकिन आप एक काम अभी कर सकते हैं, डिजिटल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसे ही इकोनॉमिक और बिजनेस डीप डाइव स्टोरीज, जहां न्यूज नहीं, आप सिस्टम समझते हैं।